हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। ये आपका यूनिट 2 लेक्चर 10 है। इसमें हम लोग एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जेड पैरामीटर का आपको वैल्यू दिया रहेगा और एच पैरामीटर का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर में पहले एच पैरामीटर का वैल्यू लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग जेड पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जेड पैरामीटर के हम लोग इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि एच पैरामीटर के इक्वेशन के साथ हम लोग कंपैरिजन कर सके। तो देखिए यहाँ पे आपका एच पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, v1 इजकल टू h11 i1 प्लस h12 v2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। i2 इजकल टू h21 i1 प्लस h22 v2, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। जेड पैरामीटर का इक्वेशन है आपका v1 इजकल टू z11 i1 प्लस z12 i2, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। और v2 इजकल टू z21 i1 प्लस z22 i2, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन 4 को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ये दोनों किसी इक्वेशन से आपका टैली कर सके। तो देखिए हम लोग इक्वेशन 4 है आपका v2 इजकल टू z21 i1 प्लस z22 i2। हम लोग क्या किए, i1 वाले को पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हम लोग इसी को क्यों बाहर लाए, z21 i1 इसको क्यों नहीं लाए। तो देखिए अगर हम लोग ये टर्म को इधर ले आएंगे और यहाँ से हम लोग i2 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या होगा, या v2 और i1 के फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जाएगा। और v2 और i1 के फॉर्म में आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ला रहे हैं। तो v2 माइनस z21 i1 इजकल टू क्या हो जाएगा, z22 i2। तो यहाँ से आपका i2 इजकल टू क्या निकल जाएगा, फिर आपका 1/z22 इंटू v2 माइनस z21 बटे z22 इंटू i1 आपका आ गया। इसको हम लोग क्या किए, i1 को पहले लिख लेंगे, v2 को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ ये माइनस वाला है तो इधर माइनस आ गया, तो माइनस z21 बटे z22 इंटू i1 प्लस 1/z22 इंटू v2, इसको इक्वेशन 5 मान लिए। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन कीजिए तो इक्वेशन 2 है आपका i2 इजकल टू z21 i1 सॉरी h21 i1 प्लस h22 v2। तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या आपका आ जाएगा, h21 इजकल टू आपका आ जाएगा माइनस h21 बट माइनस z21 बटे z22 और h22 इजकल टू आ जाएगा 1/z22। तो यहाँ से आपका h21 और h22 आपको आ गया। फिर हम लोग इक्वेशन 3 से देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है आपका, v1 इजकल टू z11 i1 प्लस z12 i2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो i2 का वैल्यू लाए हैं उसको हम लोग इसमें इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो v1 इजकल टू z11 i1 प्लस z12 i2 का ये वैल्यू को पुट कीजिए। तो ये वैल्यू को पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस z21 बटे z22 i1 प्लस 1/z22 इंटू v2। तो यहाँ पे फिर सॉल्व कीजिए तो v1 इजकल टू क्या आ जाएगा, z11 i1 माइनस, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस z21 बटे z22 इंटू i1 और फिर यहाँ पे प्लस 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 रह जाएगा तो प्लस z12 बटे z22 इंटू v2। फिर इसको क्या करना है, i1 को एक साथ कर लीजिए तो v1 इजकल टू क्या आ जाएगा, z11 z22, इसको बटा का घटाव कीजिएगा तो माइनस z12 z21 बटे z22 इंटू i1 प्लस z12 बटे z22 इंटू v2, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 को कंपैरिजन कीजिए तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है v1 इजकल टू h11 i1 प्लस h12 v2। इसको कंपैरिजन कीजिए तो h11 इजकल टू क्या आ जाएगा, z11 z22 माइनस z12 z21 बटे z22 और h12 इजकल टू क्या आ जाएगा, z12 बटे z22। तो यहाँ से आपका h11 और h12 आ गया। तो फाइनली आपका h11 इजकल टू आ गया z11 z22 माइनस z12 z21 बटे z22। h12 का वैल्यू आपका आ गया z12 बटे z22, h21 का वैल्यू आ गया माइनस z21 बटे z22 और h22 का वैल्यू आ गया 1/z22। तो इस तरह से आपका z पैरामीटर का वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ से आप h पैरामीटर के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर। एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, तो यहाँ पे देखिए आपका एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, पहले एच पैरामीटर का लिखेंगे इक्वेशन, फिर वाई पैरामीटर का। तो v1 इजकल टू क्या होता है, h11 i1 प्लस h12 v2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। i2 इजकल टू होता है h21 i1 प्लस h22 v2, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फिर उसी तरह वाई पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे तो i1 इजकल टू क्या हो जाएगा, y11 v1 प्लस y12 v2, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। और i2 इजकल टू y21 v1 प्लस y22 v2, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका क्या है, i1 इजकल टू y11 v1 प्लस y12 v2, इसको रीअरेंज कीजिए।
इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, y12 v2 को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो i1 माइनस y12 v2 इक्वल टू y11 v1 हो गया। यहाँ से v1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1/y11 i1 माइनस y12 बट्टे y11 इंटू v2, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को कंपेरिजन कीजिए, तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2। तो यहाँ से आपका h11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y11 और h12 इक्वल टू आ जाएगा माइनस y12 बट्टे y11। तो ये आपका आ गया। फिर इक्वेशन 4 क्या है आपका, i2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। तो ये जो v1 जो निकला है इसको वैल्यू को पुट कीजिए इक्वेशन 4 में, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे पुट करने पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए i2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, y21 v1 प्लस y22 v2 होता है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे v1 का वैल्यू हमको पुट करना है, तो v1 का वैल्यू ये है, इसको पुट कीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1/y11 i1 माइनस y12 बटे y11 इंटू v2 प्लस y22 v2। यहाँ पे इसको ये क्या है आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y21 बटे y11 इंटू i1 माइनस y21 बटे y11 इंटू v2 प्लस y22 v2, ये आ गया आपका ये v2 को एक साथ कर लीजिए, तो y21 बटे y11 इंटू i1 और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आप बटा बटा जोड़ कीजिएगा, तो y11 y22 माइनस y12 y21 बटे y11 इंटू v2, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन कीजिए, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, इक्वेशन 2 है आपका i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। तो यहाँ से कंपैरिजन कीजिए तो आपको h21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y21 बट्टे y11 और h22 इक्वल टू आ जाएगा y11 y22 माइनस y12 y21 बट्टे y11। तो ये आपका चारों पैरामीटर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं h11 इक्वल टू 1/y11 आ गया, h12 इक्वल टू आपका माइनस y12 बट्टे y11 आ गया, y21 इक्वल टू h21 इक्वल टू y21 बट्टे y11 आ गया, और h22 इक्वल टू y11 y22 माइनस y12 y21 बट्टे y11 आपका आ गया। तो आपको y पैरामीटर का वैल्यू दिया रहेगा, तो वहां से आप h पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे h पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। तो h पैरामीटर का आपका इक्वेशन लिख लेंगे, फिर ABCD पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे। ABCD पैरामीटर के इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि आपको h पैरामीटर के इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर सके। तो h पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। i2 इक्वल टू क्या होता है, h21 i1 प्लस h22 v2, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फिर ABCD पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, v1 इक्वल टू av2 माइनस bi2, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, और i1 इक्वल टू cv2 माइनस di2, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। तो इक्वेशन 4 से देखिए i1 इक्वल टू cv2 माइनस di2, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या किए, ये टर्म को इधर ले आए, तो i1 माइनस cv2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d इंटू i2। यहाँ से आप क्या कीजिए, i2 का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/d, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ माइनस 1/d इंटू i1 प्लस ये आपका माइनस c है, और इधर जाएगा तो बट्टे माइनस d हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट के, प्लस c/d इंटू v2, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन कीजिए, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए h21 इक्वल टू माइनस 1/d आ जाएगा, और h22 इक्वल टू c/d आ गया। फिर इक्वेशन 3 देखिए, तो इक्वेशन 3 आपका क्या है, v1 इक्वल टू av2 माइनस bi2। अब क्या करना है, यहाँ जो bi2 है, i2 का वैल्यू हमको क्या करना है, ये वाला पुट कर देना है। तो v1 इक्वल टू आपका क्या है, av2 माइनस bi2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जो आपका i2 का वैल्यू ये जो आया है उसको पुट करना है इक्वेशन 3 में। तो जब हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए v1 इक्वल टू av2 माइनस bi2। अब क्या करना है, आप पुट कर दीजिए i2 का वैल्यू, तो i2 का वैल्यू ये वाला पुट कीजिए, तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो av2 माइनस b इंटू माइनस 1/d इंटू i1 प्लस c/d इंटू v2, इसको सॉल्व कीजिए, तो av2 माइनस माइनस प्लस b/d i1 और माइनस प्लस माइनस bc बट्टे d इंटू v2। अब क्या करना है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v2 है, तो v2 को एक साथ कर लीजिए, तो b/d इंटू i1 प्लस इसको कीजिए, तो a माइनस bc बट्टे d इंटू v2,
अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू B/D इंटू I1 प्लस AD माइनस BC बटे D इंटू V2। इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 को कंपैरिजन कीजिए तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। अब कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ से H11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B बट्टे D और H12 इक्वल टू AD माइनस BC बट्टे D आ गया। तो यहाँ पे आपका H11 का क्या वैल्यू आ गया, B बट्टे D, H12 का AD माइनस BC बट्टे D, H21 का -1 बट्टे D, H22 का C बट्टे D। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, आपको ABCD पैरामीटर का इक्वेशन दिया, वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग H पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कंपैरिजन देखे, हम लोग इंटर रिलेशनशिप देखे एक दूसरे पैरामीटर में, जितना भी पैरामीटर था उसको हम लोग देखे पहले क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखे, इंटर रिलेशन एक दूसरे से देखे। तो कोई भी आपका एक पैरामीटर दिया रहेगा तो आप दूसरे पैरामीटर का वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।